आज मैं आप लोगों के साथ मीठे की बहुत ही आसान सी न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी को आप लोग अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं और आगे ईद आ रही है, ईद पे मीठे के तौर पर आप लोग ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी और इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी, यहाँ पर 2 चम्मच भर भर के मैंने 2 टेबलस्पून फुल भर भर के मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और इसमें हम दूध डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर देंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग मेरी वीडियो। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है हमारे लिए। पर कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, 1 किलो दूध ले लिया और इसमें मैं ये 4 इलायची डाल रही हूँ और 125 ग्राम इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि दूध उबलने के करीब हो जाए। इलायची पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची का भी कर सकते हैं, साबुत इलायची का भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आप लोगों की। मैंने यहाँ पर फ्रेश मिल्क लिया है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग जो डब्बे वाला दूध आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा बिल्कुल उबलने के अब करीब हो चुका है और अब हमने ये जो कस्टर्ड तैयार किया था ये डाल देंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। किसी भी चीज़ से आप लोग इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब ये उबलने लग जाएगा तो उसके बाद हमने इसको 3 मिनट तक उबालना है, मीडियम आंच पे कि गिरे भी ना नीचे, ठीक है। तो 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। रेसिपी जितनी जल्दी कम टाइम में तैयार होती है उतनी ही मज़े की बनती है। इस पर टाइम बहुत कम लगता है पर इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप लोग जब इस रेसिपी को बना लेंगे ना तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है ट्राई करने के बाद कि आप लोगों को ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 मिनट पका लिया है कस्टर्ड को मीडियम आंच पे और अब ये कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना हमने इसको गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि इसको पंखे के नीचे रख लेंगे ताकि ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाए। जितनी देर में ये ठंडा होता है तो इतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो चूल्हा कर देंगे बंद और इसको पंखे के नीचे रख लेंगे। पर अब हमने एक प्लेट ले लेना है और उसमें हमने डाल देना है दूध, ठंडा दूध डालना है, ठीक है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी डाल दी है और ये इसमें हम मिक्स कर देंगे। पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, पीसी हुई जो चीनी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने कहा चले जी इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चले जितनी देर में है ये मिक्स होती है इसको हम साइड पे रख लेते हैं। पर अब मैंने 6 ब्रेड के पीस ले लिए, स्लाइसिस ले लिए और अब हमने क्या करना है कि ये जो इसके किनारे हैं ये हमने अलग कर देने, ये जो कॉर्नर है इसके। सीजर की मदद से, चाकू की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से हम ये साइड पे कर देंगे। तो
तो इस तरीके से ब्रेड के ये जो पीस है पहले मैं ये सारे रेडी कर लूँगी। पर हमने ब्रेड के पीस रेडी कर दिए इस तरीके से। मैंने 2 चम्मच क्रीम ले ली है। ये बाज़ार में जो डब्बे वाला क्रीम है वो है। अगर आप लोगों के पास ये क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई होती है दूध के ऊपर जो आती हैं, तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, ताज़ी हो। जैसे कि रात का दूध उबाल के रखा हुआ है, 2 दिन की हो तो चल जाएगी। और तो ताज़ी मलाई का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और अब हमने एक प्लेट ले लेना है और एक पीस हमने ब्रेड का ले लेना है। और ये जो मलाई है ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं ना उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो इसके अंदर जो है ना कुछ पीसीस के अंदर आप लोग ना ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। जैसे कि मलाई अभी मैंने लगा ली है, फ्रेश क्रीम मैंने लगा ली है और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा के तो फिर जो है ना आप लोगों ने ये पीस इसके ऊपर इसी तरीके से रख देना है इसी तरह। और अब हम अच्छे तरीके से दबा लेंगे ताकि चिपक जाए सही से। और अब हमने ऊपर से इसकी इसी तरीके से कटिंग करनी। अब यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने बड़े पीस में ये कटिंग करनी है या छोटे में। अगर बड़े में करना चाहते हैं तो इसी तरीके से 2-2 पीस में कर दे, ठीक है। और अगर थोड़े से छोटे करना चाहते हैं तो एक पीस को दोबारा से आप लोगों ने इस तरीके से इस शेप में काट देना है इसी तरह। तो ये छोटे छोटे पीस रेडी हो गए। इसी तरीके से ये सारी ब्रेड पहले मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए सारे ब्रेड के जो पीसेस हैं ना ये मैं इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए। और अब हमने ये जो दूध रेडी किया था जिसमें हमने पहले चीनी भी डाल दी है, 2 चम्मच चीनी डाल दी थी। अब हमने एक पीस ब्रेड का लेना है इसी तरह। ये देखिए ये एक पीस हमने उठाना है और दूध पे हल्का सा इस तरह लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है नहीं तो ये ना टूट जाएंगे। और किसी बर्तन में हम ये रखते जाएंगे, जिस बर्तन में आप लोगों ने प्लेट में बनाना है ना तो उसी में रखते जाएं। पर 12 पीस हमारे ब्रेड के ये इस तरीके से तैयार हो गए। पर कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम डाल देंगे कस्टर्ड, इस तरीके से सब पे डाल देंगे। सबके ऊपर इस तरीके से हमने ये कस्टर्ड डाल दी है। अभी मैंने थोड़ी सी लाइट कम कर दी और मैं क्लोज दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमने ये सारा इसके ऊपर डाल दिया। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद है तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट के बगैर भी बेहद मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। फिर यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद अपनी बहन को कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।